ये दिनचर्या है एक बीते हुए दिन की, यानी कि सैटरडे की। और हस्बैंड और बेटे घर पर हैं नहीं, और बेटी को स्कूल भेजने के बाद मैं सो गई थी दोबारा से, कुछ ही देर सो पाई। और देखो ये है मेरे बाबू कोको, जो आराम से पेट खोल के सो रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये लास्ट एग्ज़ाम आज इन्हीं का था। मैं भी बहुत रिलैक्स हो गई हूँ बच्चों के साथ साथ, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। सोचा था थोड़ी ज़्यादा देर सो लेती हूँ, लेकिन डोरबेल इतनी बार बजी जा रही है। और पार्सल वाले भैया आए थे ढेर सारे पार्सल लेके। ये सभी पार्सल्स मैंने मीशो से मंगाए हैं, सूट, कुर्ती, नाइट सूट, सभी कुछ। इनके जेन्युइन रिव्यू आपको चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। और मेरे को साथ ही ये सेट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था जो मेरे को रिसीव हो गया, तो मैंने ये भी मंगा लिया। अब देखो ये कितना ज़्यादा प्यारा आया है, इसका रिव्यू मैं आपको दूंगी। अगर चीज़ें अच्छी होंगी तो आप भी परचेज़ करना। नेल्स बहुत ख़राब हो गए हैं, एक दिन पहले ही मम्मी के घर से लौटी हूँ। होली की वजह से ना सारा कलर वाला नेल्स में ऐसे हो गया है कि वो हाइड ही नहीं हो रहा, तो नेल प्रिंट लगा लेती हूँ क्योंकि शूट भी करना है। साथ ही 1 कप चाय मैंने बना ली थी, खाने की कोई टेंशन नहीं है। बेटी और हस्बैंड है नहीं घर में, तो आराम से फ्रिज भी भरा पड़ा है, तो कुछ बनाना नहीं है, तो मैं अपना शूट कर लेती हूँ। ये टाइम बड़ा ही मुश्किल होता है, ये कैमरे का एंगल कहाँ कैसे कितनी ऊंचाई से लगाना है। मतलब काफ़ी बार मेरे को ये स्ट्रगल करना पड़ता है, समझ नहीं आता कि कैमरा किस डायरेक्शन से कहाँ कितना फोकस करके लगा रहा है। इसमें भी थोड़ी माथापच्ची ज़्यादा होती है। अदरवाइज़ मैंने वाटर बॉटल मंगाई थी और ये नाइट सूट्स मंगाए थे, तो इनकी रील मैंने बना ली है। देखो ये कंटेंट क्रिएटर का घर, बिहाइंड द सीन्स देखो आप। ये नाइट सूट मैंने जो पहना हुआ है ना, ये भी मैंने मंगाया है। आप बताना कैसा लग रहा है। इतनी में मैं फ्री नहीं हो पाई, सामान नहीं समेट पाया, तब तक बाबू सो के उठ के आ गए और इनको जाना है अब फ्रेश होने के लिए। अभी आ गए हैं कि लेके चलो, लेकिन ये इतने प्यारे हैं। मेरी सुबह इनकी बिना किसी मिस्सी पुस्सी के होती नहीं। देखो कितनी प्यारे हैं, यहाँ से कितने प्यारे हैं। बाबू बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। इनकी गुड मॉर्निंग किसी तो बनती है, बड़े कुच्चू कुच्चू है। देखो ये हेलो बोल रहा है, इसके लिए एक अच्छा सा कमेंट आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। तो अब इसको लेकर जाना पड़ेगा मेरे को नीचे, मैं लेकर आती हूँ इसकी लीश। अरे डोरबेल बज गई, बाबू भागे मेन गेट की तरफ। वैसे इसको स्मेल से पता चल जाता है कि कौन आया है, लेकिन मेरे को आइडिया नहीं है। अरे ये देखो मेरी बेटी आ गई। अभी थोड़ी इन दिनों जल्दी आ रही है, आज लास्ट एग्ज़ाम भी था, एग्ज़ाम में बच्चे जल्दी आ जाते हैं। और डेली का ही अपनी वैन में होली खेल के आती है। देखो सारे कलर से गंदी हो रही है। और घर में घुसने का ये मेन सीन होता है। ये बाबू ना दीदी को प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन दीदी के पास जाते नहीं है किसी मिस्सी करने। और घर में घुसते ही इनकी खींचातानी लड़ाई तो हाल हो जाती है। सारे काम दीदी से कराता है, लेकिन किसी मिस्सी बिल्कुल नहीं देता। उसकी भी बड़ी नोक झोंक हो रही है और बोल रही है कि मम्मी ये आपने क्या पहन लिया, बहुत सुंदर लग रहा है। उसको तो नाइट सूट बहुत अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा हो तो लिंक टाइप करना, मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी। अब देखो ये मेरी बालकनी है, और यहाँ से आप देख सकते हो कि मेरे सोसाइटी में जो मंदिर है ना, वहाँ से शिव जी के दर्शन मुझे होते हैं। और मैं सुबह सुबह उठ के डेली यहाँ ज़रूर आती हूँ हाथ जोड़ने के लिए। दूर से ही दर्शन कर लेती हूँ, और आपको भी मैंने करा दिए। देखो कोको नीचे आराम से वॉक कर रहा है। जिस दीदी से लड़ाई हो रही थी ना, जिसको किसी मिस्सी नहीं दे रहा था, उसी के साथ घूमने को जाता है। ये देखो मेरा घर बिहाइंड द सीन्स, जहाँ रील शूट होती है ना, वो एरिया एकदम अच्छा सा दिखता है, और बाकी का सब इतना फैल जाता है। वैसे गंदा नहीं रहता, लेकिन सामान सारा बिखर जाता है। और ये आ जाओ, अब मेरी किचन में रिंग लाइट लगी हुई है। और आज मेरे को किचन में कुछ खाना वाना ज़्यादा बनाना नहीं है। सडनली मम्मी के घर जाने का प्रोग्राम बना था, तो होली पे बनाई जाने वाली सारी चीज़ें ऐसी ही मैं छोड़ कर गई थी, तो सारा फ्रिज भर गया। ये देखो मीशो के आइटम हम लोग खुद भी यूज़ करते हैं। ये वो टिप है जो मैंने आपको इसका रिव्यू दिया था कि बहुत अच्छा है। ये मेरा गेट है ना फ्रिज का, ये यहाँ टकराता था इस स्विच बोर्ड से, तो मैंने इसके ऊपर यही टेपिंग अच्छे से सेट कर दी है। अगर इसका भी लिंक आपको चाहिए तो बताना कमेंट में, मैं आपको दे दूँगी। देखो फ्रिज सारा भर गया है, वैसे गंदा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा सामान इसमें हो गया है। तो बस अब मेरे को आज ना फ्रिज की क्लीनिंग करनी है। तो ये मटर है जिसे मैंने फ्रोज़न किया है। फ्रिज में सामान इतना हो गया है। देखो बेटी की डेरी मिल्क सिल्क, इसे तो मैं ही खाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, देखो बेटी आ गई कोको को वापस लेके। और अब मेरे को करनी है फ्रिज की क्लीनिंग। सारा सामान मेरे को हटाना है, जितना भी एक्स्ट्रा है सब फेंकना है। ये बेटी है, इसको खाना वाना तो कुछ खाना ही नहीं है। अपना जूस और ऑरेंज लेके निकल ली। बोल रही हूँ, एक दिन पहले मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो केक भी है। मैंने बोला तो केक खा ले, तो उसको केक भी नहीं खानी। सारे टेंट्रम्स इनके रहते हैं। अब सारा सामान फ्रिज में से निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसकी क्लीनिंग होगी। एक दिन पहले मैंने पपीज़ के, जिनको मैं खाना देने जाती हूँ ना, उनके लिए बहुत सारे राइस बनाए थे, लेकिन कुछ गेस्ट आ गए, हस्बैंड का बर्थडे भी था, तो मैं उनको खाना देने नहीं जा पाई, जो कि अब आज मेरे को देने पड़ेंगे। ये देखिए मैंने सौंठ बनाई हुई थी होली के लिए, लेकिन मम्मी के घर चली गई तो यूज़ ही नहीं हुई है। तो इसी तरीके से सामान बहुत ज़्यादा त्योहार के चक्कर में इकट्ठा हो गया, हाँ कुछ भी यूज़ नहीं हो पाया। अब सारा सामान निकाल करके देखो फ्रिज ना, अगर 1-2 दिन भी हम लेडीज़ लोग ना घर के किसी भी एरिया को ना देखें ना ठीक से, तो वो ऐसे ही फैल जाता है, बिखर जाता है। अब आप समझो कि फ्रिज इतना अनसेट हो गया है कि बड़ा गुस्सा सा आ रहा है इसको इकसा करने में। और आप जी देखो, मैंने फ्रिज की बॉटल्स मंगाई थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई हैं।
तो हाल के हाल मैंने तो भाई ये बॉटल्स यूज़ भी कर ली, भर के रख भी ली। कितनी ज़्यादा प्यारी कलर और सुंदर लग रही हैं। अगर आपको भी इसकी लिंक चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बताना। देखो ये किचन फ्रिज तो साफ़ हो गया, लेकिन पूरी किचन की स्लैब जो है भर गई है। पूरी किचन की ये कंडीशन हो गई, अच्छे से बैंड बच गई है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, घर एकदम खाली खाली हो गया है। हस्बैंड और बेटा नहीं है तो अब पता चल रहा है कि वो लोग घर में होते हैं तो कितना मतलब मेरा मन लगा रहता है। मैंने फ्रिज में सारी बॉटल्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। मतलब एक औरत का कुछ भी करना धरना, इस टाइप के काम कभी किसी को दिखते ही नहीं है, जो कभी किसी गिनती में आते ही नहीं है। एक औरत पता है जो कमाने नहीं जाती ना, वो अपना पूरा जीवन खर्च कर देती है घर बनाने में। लेकिन कभी शायद किसी को नहीं लगता। लोगों को बहुत आसानी से कहते सुना है कि औरतें करती ही क्या हैं। अब कैसे बताऊं कि हमें तो एक संडे के दिन की छुट्टी भी नहीं मिलती भाई। पूरे जीवन में एक दिन ऐसा नहीं मिलता जिस दिन हमें छुट्टी मिल जाए। और इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, ये ज़रूर बताना।